बात करते हैं आपके मज़ेदार से कमेंट्स की। यार मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत 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 अच्छा रिस्पॉन्स किया है मेरी स्टोरी पर। मैं इतनी नर्वस थी इसे बनाते हुए कि पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी, पर आई एम ग्लैड कि आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। और लेट्स स्टार्ट अ न्यू पार्ट। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बॉस इसका क्या करना है? माइक ने इसे देखते हुए पूछा। उठाओ इसे, सीधा करो। जी बॉस। इसने आगे बढ़कर जैसे तेरे को सीधा किया, इसके फेस से इसकी शर्ट नीचे हो गई। बॉस ये तो बहुत ज्यादा हसीन है, इस पर तो कोई भी आशिक हो जाए। जंगकुक के सामने बस माइक ही बात कर सकता था क्योंकि वो बचपन से इन लोगों के साथ रहा था। माइक तुम्हारी बकवास हो। ये वो लम्हा था जब जॉन जंगकुक की नजर इस मासूम के चेहरे पर गई थी। वो इतनी ही तेजी से नजर फेर गया और अपने सर्द लहजे में बोला, इसे ब्लैक रूम में डाल दो, मुझे अभी मेंशन के लिए निकलना है। बॉस ये नाजुक सी जान ब्लैक रूम का टॉर्चर बेयर नहीं कर पाएगा। एक बार देखे तो सही, ये तो कॉटन कैंडी की तरह कितना सॉफ्ट सा है। इसने अपने सामने बेहोश वजूद को देखते हुए कहा, जितना कहा जाए इतना किया करो बस। ये कहकर वो वहां से चला गया। आखिर वो गया कहाँ? जमीन खा गई उसे या आसमान निकल गया? जब मेरे बंदे हर तरफ फैल गए थे तो वो कहाँ गया? मुझे वो हर कीमत पर और किसी भी हाल में चाहिए, नहीं तो तुम लोगों के घरों से उठा लाऊंगा औरतें और इसी रेड लाइट एरिया में फेंक दूंगा सबको। हैरी ने गुस्से से धाड़ कर कहा। पूरा सिउल छनी की तरह छान मारा था, मगर जब टैनी का नाम निशान न मिला तो सही मायनों में इसके दुम पर पैर आया था और अभी भी वो धाड़ धाड़ कर अपने गले को जहमत दे रहा था। इसके तमाम बंदे और बड़े बड़े गुंडे भी इसके कहर से बुखलाए फिर रहे थे, जो इस रात तानी के पीछे गए थे। एक हाउसिंग सोसाइटी थी, इसके बाहर कटी फटी हालत में पाए गए थे। ये इसकी हार थी कि किसी ने हैरी के बंदों को इतनी बुरी तरह कत्ल करके इसके मंजूर नजर को उठा कर ले गए थे। तभी आज इसके बंदे इनका पीछा करने वाले लोगों में से एक को उठा कर लाए थे, जो कि जैकी से बचकर छुपने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसे मालूम था कि अगर वो हैरी के हाथ लग गया तो इसकी दर्दनाक मौत पक्की है। रॉबर्ट हैरी का सबसे खास बंदा था। इसने कहा, सर इस दिन इन लोगों में से ये भी इनके साथ था जो टैनी सर के पीछे गए थे। अब ये बताएगा कि आगे क्या हुआ था। हैरी के देखने में इतनी वहशत थी कि वो बंदा भी डर गया था। वो सर, कुछ दिन हम सर का पीछा कर रहे थे, वो भागकर एक घर में चले गए थे। हम पीछे गए तो वहाँ वो भी था। इसका गला खुश्क हो रहा था, तभी अटक कर बोल रहा था, वो कौन? जल्दी भौंक। हैरी ने खौफजदा नजरों से इसे देखा और इसे गले से दबोचा। वो वहाँ मॉन्स्टर था, जेके। इसने कहा, अपने बॉस से जाकर कहना कि तुम्हारा मंजूर नजर मॉन्स्टर के पास है, मर्द के बच्चे हो तो आकर ले जाओ। इसने मुश्किल अपनी बात पूरी की थी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। हाँ सच में? ये कहते ही हैरी ने इसे गोलियों से भून डाला। इसका गुस्सा किसी तो कम ही नहीं हो रहा था। एक अरसे से एक मॉन्स्टर नामी मसलसल अजाब इस पर नाजिल हुआ था। हैरी ने एक चोटी का जोर लगाया, पर हर बार नाकाम रहा। कौन था, कहाँ से आता था, कहाँ जाता था, कोई अता पता नहीं था। इसके बहुत खास आदमी गायब कर चुका था। इसकी काफी गैर कानूनी कामों के अड्डे तबाह कर चुका था। इसने फिर अपने आदमियों को मारकर अपना गुस्सा निकाला। टैनी क्या गया था? वो जैसे पागल होने को था। वो बेसमेंट में एंटर हुआ तो सामने ही आरएम को सरबराही कुर्सी पर देख इसके रंग उड़े थे। इसे अच्छी तरह अंदाजा था कि इसे यहाँ किस मकसद के तहत बुलाया गया है। इसने एक गहरी सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। यस डैड। सो मिस्टर पार्क जिमिन, अपने इस फेल का जवाब आप खुद देंगे या मैं अपनी तरह पता कराऊं? मतलब डैड, इसने अनजान बनने की कोशिश की। इस लड़के का जॉन मेंशन में होने का मतलब जान सकता हूं मैं? और इससे बढ़कर अपने कमरे में रखने का मकसद बताना पसंद करोगे तुम?
डैड, इसकी जान खतरे में थी, मैंने बस इसकी जान बचाई है। इसकी जान बचाने के लिए तुमने 12 लोगों को मौत के घाट उतारा है विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। इतनी सफाकी, इतनी बेरहमी। क्या वजह जान सकता हूँ दूसरी बार इस लड़के के लिए इतनी सफाकी दिखाने की? पहली बार यूनिवर्सिटी के लड़कों को बुरी तरह पीट कर हॉस्पिटल पहुंचाया था और अब सीधा जहन्नुम पहुंचा कर आ गए हो। डैड, वो क्या वो? बोलो। कुछ नहीं डैड, मैंने बस अपना फर्ज पूरा किया है और कुछ भी नहीं। वो वापस अपने हॉल में बंद हुआ था। ठीक, तो मैं इसे वापस इसके घर भिजवा देता हूँ जहाँ इसकी भाभी इसे नौकरों की तरह रखती हैं और अनकरीब वो इसकी शादी अपने अयाश भाई से करवाने का सोच चुकी हैं। ये सुनते ही जिमिन पर एक साया सा लहराया जिसे वो बखूबी छुपा गया। ठीक है डैड, आपको जो ठीक लगे आप वो करें। ये कहना इसके लिए कितना अजियतनाक था ये सिर्फ ये डेविल ही जानता था। ये बोलते ही वो वहां रुका नहीं। बेसमेंट तो क्या, वो जॉन मेंशन से ही बाहर निकलता चला गया। एक आग थी जो इसके अंदर जल रही थी। इसके जाते ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आ गई थी। हाँ, तुम मोहब्बत हो गई है मेरे शेर को। तुम अगर डेविल हो पाक जिमिन तो मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। अब वो वक्त दूर नहीं जब तुम खुद चीख चीख कर बताओगे कि तुम्हें मोहब्बत है। पर तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए मुझे कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा। इसने सबको मार दिया था तो क्या ये मुझे भी मार देगा? वो तब से बैठा रोए जा रहा था जब जिन इसके रूम में एंटर हुआ। जिन जो आरएम के कहने पर इस लड़के को देखने आया था, वो खुद इसकी मासूमियत देख बहुत सरप्राइज था। बहुत सही जगह हाथ मारा है इस कुल्लू के पट्टे ने। देखिए, मुझे मारिएगा मत प्लीज। मैं इतने क्यूट से बच्चे को क्यों मारूंगा भला? जिन इसे देखते ही समझ गया था कि जो कुछ इसके सामने यूनिवर्सिटी में हुआ वो सब कुछ इसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। इसने जिन ने इसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए इसे अपने साथ बातों में लगाया। वो एक गंदे अंकल जो देखने में तो हीरो लग रहे थे, इन्होंने इतने सारे लोगों को मार दिया। इसने अपने दोनों हाथ खोलकर मासूमियत से बताया। जिनकी जिमिन को गंदा अंकल बोलने पर हंसी तो बहुत आई, पर कंट्रोल कर गया क्योंकि सामने वाला बच्चा बहुत डरा हुआ था और वो इसे खुद से भी डरा नहीं सकता था। बच्चे, इन्होंने तो आपकी हेल्प की है ना? आपको पता है ना, अगर वो वहाँ नहीं आते तो वो यूनिवर्सिटी के बैड बॉयज आपको जान से मार देते। पर देखो, आप तो बिल्कुल ठीक हो और आपको बचाकर वो अपने घर ले आए हैं। और आपको बुली करने वाले बॉयज से भी इन्होंने ही प्रोटेक्ट किया था। वो बहुत अच्छे इंसान है, बस गुस्से के तेज हैं, पर वो सबकी हेल्प करते हैं जैसे आपकी की। अब वो सुकून से बैठा जिनकी बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि वाकई अभी तक वो सेफ है। इन अंकल ने तो बस इन गुंडे लड़कों को मारा था। इस प्यारे से लड़के का नाम क्या है? मिन्यूंगी, प्यार से सब शुगा बुलाते हैं मुझे। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम किंगसॉक जिन है और प्यार से सब मुझे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन बुलाते हैं। इसने फ्लाइंग किस करते हुए कहा। अंकल, आप तो बहुत क्यूट हैं, मुझे आप बहुत अच्छे लगे हैं। फिर इन दोनों ने काफी वक्त साथ गुजारा। रात का वक्त था जब जेके अपने अपार्टमेंट वापस आया था। वो अपने सीक्रेट रूम में गया था। ब्लैक रूम को कंट्रोल करने वाले कैमरों की स्क्रीन पर निगाह गई तो वो चौंका, मगर इग्नोर कर गया। अपने कपड़े लेकर वॉशरूम गया और फ्रेश होकर बाहर आया। नजर बार बार भटककर बंद स्क्रीन पर जाकर रुक जाती थी। राइट, मुझे बस ये जानना है कि वो इस वक्त क्या कर रहा होगा। पर सामने का मंजर देख इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। इसकी आंख खुली तो इसने खुद को एक सिंगल बेड पर खाली कमरे में पाया। वो तड़प कर उठा। कहीं कोई खिड़की, कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। वो बेतहाशा खौफज़दा हुआ। अब किस मुसीबत में फंस गया था और अगर कहीं फिर हैरी के हाथ लग गया। वो इस ख्याल से इतना डर गया था कि वहीं घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रो दिया। फिर दोबारा हिम्मत कर उठा
और देखा मगर कहीं जायफरार ना दिखी। बस एक दरवाजा था, वो भी वॉशरूम का। गया, फ्रेश होकर आया, फिर बैठकर अपने लिए दुआ करने लगा। जेके गौर से इसे दुआ मांगते देख रहा था। मासूम चेहरे पर सुकून और नूर सा था। माइक ने हल्की सी दस्तक दी तो इसने फौरन से पहले इस स्क्रीन को ऑफ किया। माइक रूम में आया तो वो लापरवाही से सोफे पर बैठा हुआ था। बॉस, आपने जो कहा था वो काम हो गया है, आगे क्या हुक्म है? माइक तो कुछ और ही बोल रहा था, जबकि आज जेके का ध्यान किसी और ही जाने भटक रहा था। शायद इसे खाना दिया? जेके ने पूछा। नहीं, यकलफ्जी जवाब आया। क्यों? और वो तो ब्लैक रूम में है ना, जहां आप अपने मुजरिमों को रखते हैं, इन्हें टॉर्चर करते हैं, जहां इन्हें भूखा प्यासा रखते हैं। अब मुझे क्या पता आपके इस मुजरिम को खाना देना है या नहीं। वो लापरवाही से बोला मगर आपके पर जोर दिया। जाओ खाना दो इसे, जेके ने दूसरी बार नजर घुमाकर कहा तो माइक मुस्कुराया, मगर जल्दी अपनी मुस्कुराहट छुपाई क्योंकि इस ग्रीन मॉन्स्टर से अपनी बत्तीसी नहीं निकलवानी थी उसने। इतने में उसके फोन की मखसूस बेल बजी। वो आज 2 दिन बाद घर आया था। इसने खुद को दूसरे कामों में ऐसा उलझाया था कि इस दुश्मन जान का ख्याल भी ना आए। आज कुछ जरूरी केस की ब्रीफिंग देनी थी आरएम को, इसलिए ना चाहते हुए भी वापस लौट आया। दिलो दिमाग में एक जंग सी थी कि दिल चाहता था एक बार दीदार हो जाए और दिमाग कहता था कि ना देखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि दीदार के बाद इससे दूर जाना बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। पर दिल में ये सवाल भी था कि वो यहाँ मौजूद है भी या नहीं, क्योंकि जानबूझकर इसने 2 दिन अपने आप को इतना मसरूफ रखा कि इसे जॉन मेंशन के अंदर होने वाली चीजों का भी नहीं पता था। वो सर झटकता बेसमेंट की जानिब आया, जहाँ जेके, आरएम और जिन पहले ही इसका इंतजार कर रहे थे। वो सुकून से जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आरएम के इशारा करने पर मीटिंग स्टार्ट हुई। जिन लोगों का माल हम लोगों ने पकड़ा है वो इस टाइम पागल हुए हैं। वो पागलों की तरह अपना माल जगह जगह तलाश कर रहे हैं, पर इनके फरिश्तों को भी खबर नहीं है कि डेविल ने इनके माल के साथ क्या किया है। और इन सबसे निपटने के लिए हैरी ने अपने भाई जैक्सन को भी कोरिया बुलवा लिया है। पर एक इशू है, सबने एक्टिवली जिमिंग तरफ देखा। डैडा, इस माल में एक ट्रैकिंग डिवाइस है। जब से हमने वो माल उठाया है इसे कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहे हैं। सो डैडा, आपको वो ट्रैकिंग डिवाइस डीएक्टिवेट करना होगी। हमने ट्राई किया था पर हमसे नहीं हुआ, तो इसके लिए वर्ल्ड बेस्ट हैकर की जरूरत है। ओके, जिन ने आराम से कहा। अब मेरा मेन टारगेट हैरी है, बहुत मासूम सी जानों का कातिल। वो मेरा शिकार है पाक जिमिन। कुछ पुराने हिसाब निकलते हैं इसकी तरफ, तो इसकी बारात मैं खुद लेकर जाऊंगा, इसने अपने सर सपाट लहजे में कहा। कुछ देर इन चारों ने बैठकर आगे का प्लान बनाया, फिर उठकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकले। एक बार देख ही लूं क्या वो यहाँ है भी या नहीं, पर ना होने के ख्याल ने इसके सांसें इसके सीने में उलझा दी थी। इसने हिम्मत करके अपने कदम कमरे की तरफ उठाए। जब बीच रास्ते में पिलर से निकलकर कोई वजूद इससे टकराया, इसने मजबूती से इसकी कमर थामी। क्या मन की मुराद ऐसी भी पूरी हो जाती है? जब मैंने दिल में सोचा, इन 2 दिनों की वहशत और गुस्से को वो दीद की प्यास से कम कर रहा था, जब अचानक से बेखुद सा होता वो इसके होठों पर झुका। आर्मी, आपको आज का पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो सॉरी लेट अपलोड करने के लिए, लेकिन मैंने वीडियो बना ली थी और जब मैंने अपलोड करने का टाइम आया, रिकॉर्डिंग का टाइम आया, तो वो वीडियो ब्लैंक हो गई। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि सारी वीडियो ही ब्लैंक हो गई थी। फिर मैंने दोबारा उस पर जो है दोबारा स्टार्ट किया, उस पर दोबारा जैसे एक्सपोर्ट किया, फिर मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की। फाइनली जो है ना 1 घंटे के अंदर ये काम हो गया मेरा। लेकिन आपको पता थोड़ा सा बिजी होती हूँ तो इस वजह से लेट हो जाता है, लेकिन कोशिश करूँगी कि अब डेली पार्ट अपलोड करूँ।